हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बाज की कहानी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घना जंगल में एक बाज रहता था। जंगल में चारों तरफ उसी का राज था। वो उड़ते पंछियों का शिकार कर अपना पेट भरते थे। जंगल में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, जिसके डर से पंछियों में भागदौड़ मच गई। कुछ पक्षी इधर तो कुछ पक्षी उधर भाग गए। थोड़े ही दिनों में सब पक्षी जंगल से भाग गए। अब बेचारा बाज जंगल में चुपचाप बैठकर देखते रहता था कि कोई पंछी इधर से आए तो मैं उसका शिकार करके अपना पेट भर लूँगा। लेकिन एक भी पक्षी अब जंगल में नहीं बचा था। सब पक्षी इधर उधर भाग चुके थे। जब भी जंगल में अगर पंछी उड़ते देखे, तब बाज उसका शिकार करने के लिए तुरंत उसके पीछे लग जाता था और पंछियों को इधर उधर ढूंढ ढूंढ के खोजता रहता था कि कहीं मिले तो मैं उसका शिकार कर लूँगा। लेकिन सब पक्षी बाज से काफ़ी तेज उड़ गए थे, जिसके कारण बाज को निराश होकर आसमान की ओर उड़ना पड़ा और चुपचाप जाकर वही डाली में बैठ गया और सोचने लगा, अरे यार, अब तो मैं पंछियों का शिकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। जंगल में अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे लिए। अब मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। मुझे इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। ऐसे सोचते हुए बाज ने अपने मन में ठाना कि क्यों ना हम किसी गांव की तरफ चले। और ये सोचते ही बाज ने उड़ान भर दी और वह एक गांव की तरफ रुख करने लगे। बड़े तेजी से वह गांव की तरफ आसमान में उड़ते हुए धीरे धीरे करके चला जा रहा था और ऊपर से ही देख रहा था कि किस गांव में ज़्यादा मुर्गी सब है। उस बात की खबर सबसे पहले कबूतरों को पड़ी कि बाज इस गांव में आ चुका है। अब हम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। मैं तो काफ़ी डरी हुई हूँ यार। मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए। ओके, मैं जा रही हूँ घर, बाय। इसके बाद इसकी खबर गांव में मुर्गियों को भी पता चल गई। सुनो, अजी सुनते हो, गांव में बाज आया है। तुम बच्चों सबका अच्छा से ध्यान रखना, नहीं तो ये लोग इधर उधर भागते फिरेंगे। हाँ हाँ, मैं समझ गई हूँ। सुनने हैं कि सब बाज बहुत खतरनाक है। वो बच्चों सब का शिकार करके उन्हें खा जाता है। हाँ हाँ, ऐसे ही तुम ध्यान रखना, नहीं तो बाज इस सब का शिकार कर लेगा।
ठीक है, आप जाइए काम पर, हम बच्चों सबका ध्यान रखते हैं। चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं दाना चुगने। मम्मी मम्मी देखो ना, भैया पीछे में है, नहीं आ रहे हैं। अरे छोटू, तुम पीछे में क्या कर रहा है जंगल तरफ? चलो आओ, नहीं तो उधर जंगल में तुम कहीं खो जाओगे। ठीक है मम्मी, मैं आ रहा हूँ। चलो जल्दी चलो, नहीं तो तुम पीछे हो जाओगे, नहीं तो इस जंगल में तुम कहीं खो जाओगे। मैं कहाँ तुम्हें ढूंढते फिरते रहेंगे। अरे सोनाली मुर्गी, तुम बहुत दिनों के बाद कहाँ थी? दिखाई नहीं दे रही। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रही हो? रुको तो, अरे रुको तो जरा, बहुत दिन के बाद मिले हो, कहाँ जा रही हो? कुछ बताओगी? क्यों नहीं, जरूर बताऊंगी। अरे गांव में वो राजा रानी का बच्चा को जानते हो कि नहीं? हाँ हाँ जानते हैं, क्या हुआ? अरे बाज आया था, किधर से आया, झट से आया, बच्चे को दबोच लिया। वो अपने माता पिता से हमेशा दूर रहती थी ना वो बच्चा, इसी के कारण तो उसको माँ को भी पता नहीं चला, किधर से तुरंत झट से आ गया और बच्चा को दबोच लिया, और दबोच कर वहीं पर उसे मार डाला और खा गया, और खाने के बाद आसमान में उड़ गया। सुनने में आया है कि वही बगल वाला गांव के जंगल में वहीं पर रह रहा है, कभी भी इधर गांव तरफ आ सकता है, इसीलिए मैं जा रही हूँ सबको बताने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ और सबको बता देना, कोई भी अपना बच्चा इधर उधर ना छोड़े, नहीं तो बाज लेके उड़ जाएगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का बातों का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी उसकी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। खुश रहो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।